ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पिछले दोनों मॉड्यूल्स में डिफाइन किया कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है और हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को क्या हो रहा है, और इसी तरह उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या हो रहा है, और उसकी जो है ना हम उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी डिफाइन किया, लेकिन इस मॉड्यूल में हम उसको थोड़ा सा मोर एलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे। व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच लेस देन द वेलोसिटी of the reaction is approximately proportional to the substrate concentration। यही हमने डिफाइन किया ग्राफिकली भी, और यही हमने डिफाइन किया, हमने प्रूव किया बाय द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन बाय मैथमेटिकली कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब बहुत कम है एज कंपेयर टू Km, तो V नॉट is directly proportional to the substrate concentration, and the rate of reaction is then said to be the first order with respect to the substrate concentration, क्योंकि directly proportional है। When the substrate concentration is much greater than the Km, the velocity is constant and that becomes equal to the Vmax। जब बहुत ज़्यादा substrate concentration थी तो V नॉट इज इक्वल होगी Vmax के, and the rate of reaction is independent of the substrate concentration and that is said to be zero order with respect to the substrate concentration के उस लेवल पे हम जितना मर्जी सबस्ट्रेट डालते जाएं उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा और रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। यहाँ उसी दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा, जहाँ पिछली हमने मॉड्यूल में दो मॉड्यूल में अलग अलग डिफाइन किया था, हम दोनों को कंपैरिजन वहाँ ले आते हैं। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या हम पहले लो को, जिस तरह पिछले हमने पहले मॉड्यूल में लो को किया था, यहाँ पे हम पहले लो को डिफाइन कर लेते हैं। एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत लो है। हमने कहा था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू Km। तो यहाँ पे क्या हो गया, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड द V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द substrate concentration, और V नॉट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यही हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ Km जो है ना से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है, Km यहाँ ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई उसकी, V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दूसरी तरफ एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू Km, अब Km यहाँ ये छोटा सा रह गया और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी सारी होगी यहाँ पे, यहाँ जाके अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि V नॉट इज इक्वल टू Vmax, ये उससे इंडिपेंडेंट हो गया, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और V नॉट इज इक्वल टू दी Vmax। दिस इज द टेबुलेटेड फॉर्म। अगर हम उसी को दोबारा देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने कहा था रेट कांस्टेंट की है एंड रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और उससे इंडिपेंडेंट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या बोला था कि V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड अगर हम इसके अंदर K लगा दें तो K इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसी तरह हमने बहुत शुरू में डिफाइन किया था जब हमने जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड जीरो ऑर्डर डिफाइन किए थे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स हैं तो उनकी जितनी भी कंसंट्रेशन है उसके इक्विवेलेंट होगा V नॉट। So the rate is proportional to the first power of each of the two reactions. So this is the zero order, first order and second order reaction, and we have defined first order and zero order reaction with respect to Michaelis-Menten equation, and also we have proved in the form of graphs. अभी तक हमने जो कुछ डिफाइन किया Michaelis-Menten equation में, ग्राफ में, वहाँ पे हमने एक चीज़ डिफाइन की थी कि हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा था, क्योंकि उसको हमने कांस्टेंट रख दिया था। क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन को अगर हम वहाँ पे भी छेड़ते थे, उसको भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो हमारी इक्वेशन जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने
अगर कांस्टेंट कर दिया और एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या होगा रिएक्शन को? द रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी टू एंजाइम कंसंट्रेशन, वहां वी नॉट को क्या होगा? यहाँ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन. There is a linear relationship between reaction rate and enzyme concentration at constant substrate concentration. यहाँ हमने substrate concentration को constant कर दिया और हमने देखा कि V नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू दी एंजाइम कंसंट्रेशन. और इन्हीं जो है प्रेजेंटेशंस को या इसी जो है रिलेशनशिप को V नॉट को सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम के साथ जब हम लैब में मेजर करते हैं तो हम इसी जो है ना प्रेजेंटेशंस को या इसी रिलेशनशिप की वजह से उसको मेजर करते हैं कि जब हम एंजाइम बहुत ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी वेलोसिटी और उसी को हम मेजर कर लेते हैं किसी जो है ना सीरम के या किसी भी सैंपल के अंदर कितना एंजाइम की प्रोपोर्शन प्रेजेंट है. सो द velocity is directly proportional to the enzyme concentration, and we can directly graph these two parameters. One is the enzyme concentration and the other is the reaction velocity on the y-axis, and this is on the x-axis. And we can see that there is a straight line, which means that the concentration of enzyme is directly proportional, or velocity is directly proportional to the concentration of the enzyme. For example, if the enzyme concentration is halved, enzyme concentration को हमने आधा कर दिया, the initial rate of velocity, which is V naught, as well as that of V max, are reduced to 1/2 of the original. कि एंजाइम में बहुत थोड़ा सा डाला तो V naught भी आधी होगी, आधा कर दिया एंजाइम को V naught भी आधी होगी, और इसी तरह V max भी जो है ना वो भी हाफ हो गई ड्यू टू द डिक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन. सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और V naught with the enzyme concentration when the substrate concentration is held constant.